औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे थे, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसमें पहले 4 हमने पढ़े थे। इनडेफिनिट वॉल्यूम, इनडेफिनिट शेप, और उसके बाद है डेंसिटी, डेंसिटी नहीं, उसके बाद हमारे पास था डिफ्यूजन, और लास्ट हमने पढ़ा था इफ्यूजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो आ रहा है प्रेशर का। व्हाट इज़ प्रेशर? स्टार्ट में हमने पढ़ा ना कि गैसेस जब डिफ्यूज़ होते हैं तो इसका रीज़न ये है कि उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फ़ोर्स कम हो मींस दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हैं, तो उनका आपस में टकराना ज़्यादा होगा। और जिस कंटेनर में आप गैस के पार्टिकल्स को रखेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स को रखेंगे, उसके कंटेनर के वॉल्स के साथ भी उनका टकराना ज़्यादा होगा, जिसे हम कोलिजन कहते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे है प्रेशर क्या है। प्रेशर ये कि गैस मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते हैं, ठीक है, और जिस कंटेनर में आप लोगों ने रखा हो उस कंटेनर के वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो ये प्रेशर है, ठीक है। अब उनके टकराने की वजह से जो चीज़ पैदा होती है दैट इज़ प्रेशर। और यहाँ पे अब प्रेशर की डिफिनीशन आप इस तरह करते हो, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया इस कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। P=F डिवाइड बाई A। इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, तो वो सारे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, प्रेशर। यूनिट्स की तरफ आएँ तो ज़्यादा यूनिट्स हैं, mm/Hg भी है, ठीक है, टॉर भी है, ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, पास्कल भी है, किलो पास्कल भी है, मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। डिफिनीशन वाइज अगर आप इसका यूनिट देखें तो हमारे पास पे आते हैं P=F/A, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास न्यूटन है, और एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो आप इसके यूनिट को N/m² या N/m-2 भी लिख सकते हो। डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ चला जाए तो इसका पावर साइन माइनस में चेंज होते हैं। फिर आप इसके कैलकुलेशन की तरफ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं ज़रा सॉल्व करता हूँ, आप यहाँ पे देख लें, ठीक है। 1 ATM जो है वो किसके बराबर होता है? 760 mm/Hg के बराबर होता है। MCQs के लिए देख लें, ठीक है। 1 ATM = 760 mm/Hg। फिर यहाँ पे देखें 1 mm/Hg = 1 टॉर। तो अगर 1 mm/Hg 1 टॉर के बराबर है तो 760 mm/Hg जो है वो किसके बराबर होंगे? 760 टॉर के बराबर होंगे, ठीक है। फिर 1 टॉर जो है वो किसके बराबर है? 133.322 पास्कल के बराबर है। तब से यहाँ पे 760 टॉर्स है, यहाँ पे एक टॉर इसके बराबर है, तो 760 टॉर किसके बराबर होंगे? तो आप 760 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखिए बेटा, 760 मल्टीप्लाई बाय 133.322 पास्कल। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है? 1.11324.72, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन करने से क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 101, ठीक है।
.72 पास्कल। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये आया है। अब आप यहाँ पे देखिए इन्होंने ये कन्वर्ट किया है किस चीज़ में बेटा, किलो पास्कल में। पास्कल में ना, किलो पास्कल में। किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास है ये है कि किसी भी चीज़ को किलो में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। यहाँ पे जो आंसर आपके पास आया है दे डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ पे देखिए 101.324, तो डिवाइड करने से हमारे पास है 101.324 किलो पास्कल KPa। ठीक है, अब लास्ट वन यहाँ पे देखें किलो पास्कल किस चीज़ के बराबर, तो ये आप खुद देख लें। पॉइंट को अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने, पॉइंट के वो यहाँ से उठाकर यहाँ पे लगाए 1.01, तो फिर उसके बाद नंबर्स गिन ले 1 2 3 4 5। ठीक है, 101.32 10.5 किलो पास्कल ये। ठीक है, ये था कैलकुलेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस पे हम प्रेशर हम कंप्रेस कर सकते हैं किस तरह, प्रेशर लगाकर। जब भी हम गैसेस पे प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, वो एक दूसरे के, उनके मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमालिक्यूलर स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप उनके ऊपर प्रेशर लगाते हो तो वो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जो स्पेस इनके दरमियान हो जाता है वो कम कर देते हैं प्रेशर की वजह से। प्रेशर जब हम उस पर लगा देते हैं तो वो कम हो जाता है, इंटरमालिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है क्योंकि मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर या बाय अप्लाइंग प्रेशर ये, और गैसेस कैन बी एक्सपेंड इजीली, ये भी साथ में देख लें। ठीक है, बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर। गैस पे अगर आप प्रेशर लगाते हो तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। ठीक है, और गैस से आप प्रेशर को हटा दो, मॉलिक्यूल दोबारा अपनी जगह पे चले जाते हैं। नेक्स्ट है मोबिलिटी। ये स्टार्ट में हमने कहा है गैसेस मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल हमेशा कांस्टेंट मोशन में होते हैं। क्यों मोशन में होते हैं, वही एक रीज़न, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है और इनके दरमियान जो स्पेस है वो ज़्यादा होता है और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आते जाते रहते हैं। ठीक है, लास्ट है डेंसिटी। डेंसिटी की डिफिनीशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जितना मास, डेंसिटी और मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और वॉल्यूम के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। डायरेक्ट इन्वर्स में देखिए, मास जितना ज़्यादा होगा उस चीज़ की या उस गैस की डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी, ये जहन में रखें। ठीक है, डेंसिटी और मास आपस में डायरेक्ट है। अब यहाँ पे देखें स्टार्ट में जो आपको मैंने बता दिया अभी, गैस से इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फार्मूला दैट डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सिंपल, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में देखिए ये नीचे लिखा हुआ है V। ठीक है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। और जिस तरह हमने पढ़ा स्टार्ट में कि गैसेस का कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं होता, इन्हें जितनी जगह मिल जाए वो सारा घेरते हैं। तो इसमें इट मीन्स कि गैसेस का वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होगा क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा है। आप नॉर्मली अपने इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में देख लें, आपके इर्द गिर्द खाली जगह जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे गैसेस मौजूद है, उनका प्रेशर आप फील नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसका वॉल्यूम कम कर दें, मतलब कि सिलेंडर में भर दें उनको,
1 किलो या 2 किलो, फिर आपको उनका वज़न फील होगा, ठीक है, डेंसिटी उनकी फील होगी। क्यों? क्योंकि आपने वॉल्यूम उनका कम कर दिया है। वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स उस चीज़ की डेंसिटी उतनी कम होगी, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखें गैसेस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन जो गैसेस स्टेट में उसकी डेंसिटी इतनी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm ऑफ Hg। लेकिन अगर आप उसी गैसेस ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो उसका डेंसिटी कितना होगा, यहाँ इतना, ठीक है, क्योंकि आपने उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर कम कर दिए, और सॉलिड ऑक्सीजन का डेंसिटी जो है वो उससे भी ज़्यादा होगा, और -252 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपने सॉलिड से लिक्विड में आना है तो टेम्परेचर ज़्यादा कर दोगे, लिक्विड से गैसेस में जाना है तब भी टेम्परेचर ज़्यादा करोगे। लेकिन अगर आपने गैसेस से लिक्विड में आना है टेम्परेचर कम करोगे गैसेस से लिक्विड में आने के लिए, और लिक्विड में से सॉलिड में आने के लिए दोबारा आपने टेम्परेचर कम कर देना है, ठीक है बेटा। तो ये था आपके आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक तक अल्लाह हाफिज़।